अमेरिका ने मशरक़ वस्ता पर फिर जंग मुसल्लत कर दी। ईरान पर हमलों की नई लहर। मुसलसल 5वें रोज भी कई शहर खौफनाक धमाकों से लरज उठे। बंदराबाद, चाबहार, सैरक और इलाकी सरहद से मुल्हिक अहवाज शहर में भी बारूद की बरसात। एक मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब आ गिरा। 121 मरीज बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल। खलीज ओमान में खाली तेल बरदार टैंकर भी निशाना। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ताज़ा कार्रवाई में ईरानी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई तंसीबात, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की बहरी खतरात पैदा करने की सलाहियत को कमजोर करना है। ईरान का खुज़िस्तान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा। ईरान के खिते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन के नए मरहले का ऐलान। उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर हमले का दावा। खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। कुवैत में एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात। इब्तदाई अलार्मिंग रेडार सिस्टम मलियामेर। अमरीकी फौजियों के इस्तेमाल पर हमले का भी दावा। अमरीकी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर्स भी हदफ। उर्दन और बहरीन में अमरीकी तंसीबात निशाना। अमरीकी 5th फ्लीट कमांड, ईंधन ज़खायर और तंसीबात तबाह। कुवैती हुकाम का 4 क्रूज मिसाइल्स और 21 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। आम की कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त आम के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सालिसी की कोशिशें जारी हैं। तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज पर ही हल किया जाए। उम्मीद करते हैं अपने हुर्मुज़ में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। फरीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कतर पर हालिया हमलों की शदीद मुज़म्मत। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। देखेंगे कोई सेटलमेंट होती है या नहीं। मुआहिदा ना हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। ट्रंप का फिर धमकी आमेज लहजा। कहा, ईरान ने गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा कर दिया। खैर सगाली इक़दामात को सराहते हैं। मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। बेहतर यही है कि तेहरान अपना रवैया दुरुस्त करे। अमरीकी सदर का ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर। सिचुएशन रूम में आला मुआविनीन के साथ सर जोड़ लिए। खाक जजीरे पर कब्जे के लिए फौज उतारने पर भी मुशावरत। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरान में जमीनी फौज भेजी जाए या नहीं, ट्रंप सरकार तकसीम। नायब सदर JD वैंस की खुलकर मुखालफत। कहा, इसराइली हल्के ईरान जंग जारी रखना चाहते हैं। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फौज भेजने का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी फौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए उसकी जगह नहीं लेगी। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह आपने हुर्मुज़ को खुला रखना और तेल और गैस की आज़ादाना तरसील है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालिफत करते हैं, उनके पास कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं। ईरान के हवाले से दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरानी हुकाम के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुआहदे की राह में रुकावट। दोनों मुज़ाकरात को माली फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी न्यूज वेबसाइट ड्रॉप साइट का दावा। लिखा, ईरानियों ने JD वैंस को भी खबरदार किया था। ट्रंप इंतजामिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। मुफाहिमती यादाश्त की मुकम्मल पासदारी तक आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी। आबी गुजरगाह के हवाले से हमारे मुकर्रर करदा कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद होगा। तर्जुमान ईरानी फौज का अमरीका को 2 टुक पैगाम। कहा, दुश्मन जान ले वो मौजूदा जंगी हिकमत अमली बरकरार नहीं रख सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत आपने हुर्मुज़ को ईरान से छीन नहीं सकती। आबी गुजरगाह का कंट्रोल रहबर आला के विजन के तहत हासिल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार 2 रोजा दौरे पर चीन चले गए। पाकिस्तान की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान शहदा से मुतालिक अपना बयान वापस लें। मामले को अना का मसला ना बनाएं। अल्फाज वापस लेने से आपकी इज्जत कम नहीं होगी। किसी से इख्तिलाफ है तो अपनी राय जरूर दें, लेकिन शहदा के खिलाफ बात ना करें।
वजीर इत्तला सिंध शजीर इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरा मुल्क मुत्तहिद है। इदारों पर किसी को तनकीद का हक नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। अदराक होना चाहिए कि हमारे किसी बयान से दुश्मन को फायदा ना पहुंचे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा सरबराह JUI मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ बयान को फौरी वापस लें और पूरी कौम से माफी मांगें। मुल्क में सफर महफूज, मयारी और आरामदा बनाने का मिशन। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा, सर्विस और रेस्ट एरियाज का मुआयना, तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अशिया खुरनोश की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, मयार की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए, मुसाफिरों को बेहतरीन आलमी मयार की सहूलियात मुहैया की जाए। पाकिस्तान में रवा माली साल भी मुआशी तरक्की की रफ्तार का हदफ कम रहने की पेश गोई। शरह नमू 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान। औसत महंगाई की शरह 8.4% रहने की तवक्को। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। मशरिक वुस्ता की जंग के बायस आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने का खतरा बरकरार। जमशुदा कबायली इस्लाम में टैक्स नफाज की इजाजत नहीं देंगे, मामले पर कल जिरगा तलब कर लिया। बंद कमरों में फैसले करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में तजुर्बे कर रहे हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी की तनकीद। यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। जब आईनी अदालत को अपील का हक दिया जा रहा था तो वाजे क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का इस्तफसार। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हो सकता है मुस्तकबिल को किसी को फायदा देने के लिए भाम छोड़ा गया हो। MA पास शख्स से झाड़ू लगवाने पर किसी को शर्म नहीं आती। क्या अब MA पास शख्स स्वीपर का काम करेगा। विफाकी आईनी अदालत में हुकाम की सरजनिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शिकायत कुनिंदा को किसी दूसरी जगह नौकरी दे, अदालत का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, अपील खारिज। आटे की बढ़ती कीमतें, बुहरान पर हर कोई परेशान। तंदूर मालिकान की मनमानियां, सरकारी रेट्स पर अमल दरामद से इनकार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त। महकमा खुराक पंजाब का आटे की वाफिर सप्लाई का दावा। कराची समेत सिंध भर में सरकारी निर्ख पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल। पेशावर में हौलनाक आग, पूरा आशियाना जल गया। तहकाल पयान में घर और हुजरे में खौफनाक आग लग गई। मियाँ बीवी और 4 बच्चों समेत 6 जिंदगियों के चिराग गुल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। जाम बहक 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की शिरकत। हर आंख अश्कबार, इलाके की फिजा सोगवार। यूरोप का ख्वाब, लेकिन मंजिल की बजाय इंसानी स्मगलर्स की कैद। समा के आवाज उठाने पर इटली जाने की कोशिश में अगवा होने वाले 2 पाकिस्तानी बाजियाब। तलहा और शहजाद को तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचा दिया गया। 10 जिंदगियां अब भी इंसानी स्मगलर्स के रहमो करम पर। अहले खाना गमजदा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डंकी के मामले पर एक और नई तहकीकाती टीम तश्कील। कराची में डकैती के दौरान शहरी डॉक्टर आकाश का कत्ल। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान को चैम्बर में लेकर आए ताकि शक्ल देख सकूं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के रिमार्क्स। गैर कानूनी असलहा केस में भी 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात। गिलगित बल्तिस्तान शिगर के इलाके मल्टू तसर में दरियाई कटाव, ज़राई अराजी दरिया बुर्द। पानी, खेत, दरख्त, फसलें निगलने लगा। करीबी सड़क को भी खतरा। मकामी अफराद का दरियाई कटाव रोकने के लिए मुस्तकिल मनसूबाबंदी का मुतालबा। फुटबॉल पर राज, वर्ल्ड कप का ताज। टाइटल के सफर में दिफाई चैंपियन फिर सुरखरू। अर्जेंटीना 7वीं बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में रसाई का ख्वाब टूट गया। अर्जेंटीना ने 7 मिनट में 2 गोल करके पांसा पलट दिया। फाते टीम के फर्नांडेज और मार्टिज ने गोल किए। फैसला कुन मार्का अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा।
रौनकें बेहिसाब, मुस्कुराहटें बेशुमार, हीरोज की जानदार परफॉर्मेंस पर मद्दाहों का रात भर जश्न। ब्यूनस आयर्स में शायकीन का समंदर, मदाहों का फाते टीम को खिराजे तहसीन, फिर से चैंपियन बनने का यकीन। मेसी का मुजस्समा भी रौनकों का मरकज, दिलकश फायरवर्क्स ने माहौल बना दिया, खिलाड़ियों का जज्बा भी काबिल दीद। हीरोज ने ड्रम्स बजाए, खूब गुनगुनाए, पुरजोश टीम ने कप्तान मेसी को कांधों पर उठा लिया, प्लेयर्स की आंखों में खुशी के आंसू। ख्वाब बिखर गया, दिल टूट गए, इंग्लैंड का 60 बरस बाद फाइनल खेलने का मिशन अधूरा। खिलाड़ी मायूस, चेहरों पर उदासी, आंखें नम, फैंस गमगीन, जज्बात पर काबू रखना मुश्किल। कई परस्तार रो दिए। शहजादा विलियम का टीम को खिराज तहसीन, कहा सर फख्र से बुलंद रखो। जिदोजहद, जज्बे और यकीन ने सबको बेहद मुतासिर किया। फॉकलैंड जजायर हमारे हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ियों का सियासी पैगाम, स्टेडियम में बैनर लहराकर नई बहस छेड़ दी। फीफा के मुताबिक सियासी तौहीन आमेज या दीगर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खिलाड़ियों को जुर्माना भी हो सकता है। 1982 में फॉकलैंड जजायर पर दोनों मुल्कों में जंग हुई थी।